बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम नाबाज आएंगे साइटो सिंगल स्टेक को बोने से। जी हाँ दोस्तों, सिंगल स्टेक साइटो वैरायटी को बोने से किसान को कभी घाटा नहीं पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंगल स्टेक साइटो वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, पौधों के ऊपर शुरू से लेके देखें, यहाँ पे 6 इंच का फासला छोड़ दें। 6 इंच के फासले के बाद दोस्तों, हर पत्ते के साथ जैसे ही पत्ता निकला उसके बाद उसके साथ ही दोस्तों टिंडे बनना शुरू हो गए। तो यहाँ ऊपर तक आप देख रहे हैं, जिस पौधे को भी आप देखेंगे तो इसी तरह आपको नज़र आएगा। दोस्तों, सिंगल स्टेक साइटो वैरायटी जो है, इसके ऊपर ख़र्चा भी बहुत कम आता है, क्योंकि इसके ऊपर बीमारियाँ कम लगती हैं। जो सफ़ेद मक्खी है वो हमला कम करती है, सुंडी का हमला भी कम होता है। तो इसकी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, एंड तक आपको अगर टिंडा नहीं तो उसके ऊपर फूल ज़रूर लगा हुआ, गुद्दी ज़रूर आपको नज़र आएगी। दूसरा बात यह है कि आप इस वैरायटी को अगेती भी काश्त कर सकते हैं और आप लेट भी काश्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, कोई भी पौधा आपको इसमें ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं हुई होगी। दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, कोई पौधा ऐसा नहीं है जो फ्रूटिंग के बगैर है। दोस्तों, 2 माह के पौधे के ऊपर अगर कोई और कपास की वैरायटी हमने काश्त की होती तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब तक हमने पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया होता और साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल किया होता, तो जिससे किसान का बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो चुका होता इसको बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक। तो इसलिए जो सिंगल स्टेक कार्टन वैरायटी है साइटो की, तो इसको बोना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ना तो इतना फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत है और ना ही इसके ऊपर पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों, इसके ऊपर फ्रूटिंग काफ़ी देर तक होती रहती है, यानी कि अब इसकी उम्र 2 माह है, तो ये एंड तक अक्टूबर जो नवंबर होता है, अगर आप के पास जगह खाली है, मतलब आपने कोई इसमें कोई दूसरी फसल नहीं बोनी इस खेत में, तो आप अक्टूबर तक दोस्तों इस पौधे से फ्रूटिंग ले सकते हैं। इसके मुकाबले में कोई दूसरी वैरायटी काटन की होती है तो उसमें दोस्तों इतना लंबे अरसे तक फ्रूटिंग नहीं होती। दोस्तों, वैसे तो हमने इसकी गोडी भी करवाई थी और इसके अंदर जो है ना रूटावीटर होता ना, जो गोडी वाला, वो भी फेरा था। तो यहाँ पे ये जो पौधे हैं, इस तरह के जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये पौधे का 50% जो होता है ना न्यूट्रिशन, जो वो हज़म कर जाती हैं। इसलिए हमें दोस्तों अपने पौधों के अपने खेत में दोस्तों थोड़ा सा ना तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमारे पौधों की सेहत अच्छी रहे, उनके ऊपर जो है बनने वाले फ्रूट का साइज़ भी बड़ा हो और उससे पैदावार भी अच्छी आए। इसके मुकाबले में आपको बताता हूँ, दिखाता भी हूँ दोस्तों, ये S32 वैरायटी है। तो यहाँ पे आपको एक मैं पौधा दिखाता हूँ, इसकी उम्र जो है तकरीबन 1.25 माह के करीब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर कहीं भी आपको टिंडा बना हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दूसरा पौधा है, इसके ऊपर भी आप देख लें, कोई टिंडा इसके ऊपर बना नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें, फूल गुद्दी तो आया हुआ है, तो लेकिन जैसे ही हम साइटो सिंगल स्टेक वैरायटी को बोते हैं, उसके ऊपर फ़ौरन ही, मतलब जब 5 से 6 इंच पौधे का साइज़ होता है, उसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरे पौधे हैं, यहाँ पे दूसरी वैरायटी S32, तो इसके ऊपर फूल तो लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों अभी तक टिंडा नहीं बना हुआ, क्योंकि हर वैरायटी की अपनी अपनी ख़ासियत होती है। सिंगल स्टेक वैरायटी को मैं बोने के ज़्यादा इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि जब इब्तदाई दिन होते हैं, जैसा कि आप सरसों के बाद इसको बोते हो, तो उस वक़्त बीमारियों का इतना अटैक नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन लू शुरू हो जाती है, दक्खन शुरू हो जाता है। लू की वजह से पौधों के ऊपर बीमारियां नहीं लगती। अगर बीमारी आ भी जाए तो वो उस तरह से दोस्तों पौधे के ऊपर अटैक नहीं कर सकती, जैसा कि सफ़ेद मक्खी है। तो ये जो दूसरी वैरायटी है ना, इनके मुकाबले में, साइटो सिंगल स्टेक के मुकाबले में दोस्तों, ये ज़रा पछेती होती है। पछेती होने की वजह से दोस्तों इसके ऊपर जैसे ये मानसून शुरू हो चुका है, तो बीमारियों ने अपना घर कर लेना है पौधों के ऊपर। हर तरह की बीमारियां आएंगी, सुंडी का हमला होगा, साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर तेले का हमला भी होगा, और साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला भी होगा।
तो इस तरह से ये हमारे पास बोन्स होता है। जब हम इस वैरायटी को बोते हैं ना, तो ये 2 माह के अंदर इसने 40 से 50 टिंडे अपने ऊपर जो है ना डेवलप कर लेने होते हैं। यही हमारा इसमें बोनस पॉइंट होता है। जो अब हम इस वैरायटी को बोते हो तो हमें ये दूसरी भी वैरायटी के मुकाबले में इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों यहाँ पे S32 लगा हुआ है, तो इसमें देखने में ये पौधे उससे ज़्यादा घने हैं, झाड़ले हैं, तो और ज़्यादा इसमें जो हरियाली भी आपको नज़र आ रही होगी। तो S32 जो होता है इसका जो फैलाव ज़रा ज़्यादा होता है बनिस्बत दोस्तों सिंगल स्टिक ये जो साइटो वैरायटी के। आप 5-6 एकड़ बोते हो तो 1 एकड़ लाजमी साइटो सिंगल स्टिक वैरायटी का अपने जो ज़मीन है उसमें बोएं, ताकि आपको रली मिली जो फसल जो है होती है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। हर तरह की वैरायटी बोएं, यानी कि 1-1 एकड़ आप लाजमी हर वैरायटी का लगाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।